हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा डीसीए और पीजीडीसीए की। ओके, और जो आज अपन बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए में वो अपना रहेगा डीसीए पीजीडीसीए। इसमें यूनिट नंबर डीसीए वालों की 5th रहेगी और पीजीडीसीए वालों की 4th रहेगी। ओके, और जो अपना बुक का नाम है वो आईटी एंड टेक्नोलॉजी है। और इस यूनिट में सबसे बेस्ट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? तो यदि मैं बोलता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती क्या है, क्या होता है, तो थोड़ा सा देखना। मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखता हूं और आप वही चीज देखना जो मैं बोल रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कह सकता हूं? क्लाउड कंप्यूटिंग यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी को बेटा हिंदी में बोलते हैं तकनीकी, होती है जिसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से देखते चलना। ओके, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी तरह की सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि अब मैं बोलता हूं कि ये है क्या चीज, आपको इसके पहले मैं क्लाउडी मेमोरी भी पढ़ाया था, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग भी होता है। तो यदि मैं बोलता हूं बेटा कि क्लाउडी मेमोरी क्या होती है, यहां पर अपने दो वर्ड क्लियर होंगे, क्लाउड और क्लाउडी कंप्यूटिंग। क्लाउडी मेमोरी। अब यदि मैं बोलता हूं क्लाउडी मेमोरी किसे कहते हैं, तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी मेमोरी जो इंटरनेट के साथ साझा करके इंटरनेट के अंदर स्टोर की जाती है, उसे बोलते हैं क्लाउडी मेमोरी। अब बोलोगे सर कैसे? तो यदि मैं बोलता हूं कि आप अपने मोबाइल फोनों में कभी कभी मेल आईडी में अपने डॉक्यूमेंट को क्या करते हो? अपलोड करते हो। यदि आपने मेल आईडी में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को आपने क्या किया? अपलोड किया। अब मैं बोलता हूं कि अब जो डॉक्यूमेंट ने अपलोड किए हैं, इस डॉक्यूमेंट को अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। और जैसे ही आप अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट को डिलीट करोगे तो अब डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में नहीं रहेगा। ओके, लेकिन हम यदि मेल आईडी से निकालेंगे तो डॉक्यूमेंट फिर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वह इंटरनेट सर्वर पर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से उन सारे डॉक्यूमेंट को आसानी से अपलोड किया जा सकता है। जैसे हमने इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट डाली, ओके, इंस्टाग्राम ने हमने कोई पोस्ट डाली और उस पोस्ट को अब मैं अपनी गैलरी से क्या कर दूंगा? डिलीट कर दूंगा। लेकिन उस पोस्ट को दोबारा हम अपलोड करके अपनी गैलरी में ला सकते हैं। तो कुल मिला के यदि मैं बोल दूं कि ऑफलाइन मेमोरी क्या होगी, तो ऑफलाइन मेमोरी हमारी गैलरी होगी, यदि मैं सीधे वर्डों में बात करूं तो। और यदि ऑनलाइन गैलरी की बात करता हूं तो ऑनलाइन गैलरी जहां पर स्टोरेज होती है वो होती है अपनी क्लाउडी मेमोरी। क्लाउडी मतलब क्या होता है? मेघ। अब मेघ ऐसी मेमोरी जो मेघ में होती है, मेघ मतलब होते हैं बादल। ओके, तो क्लाउडी मेमोरी में पूरा मेमोरी इंटरनेट के जरिए चलता है। ठीक है, तो क्लाउडी मेमोरी क्या होगा? इंटरनेट के अंदर सर्वर में जो भी डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं वो किस में होते हैं? क्लाउडी मेमोरी में। और इंटरनेट की सहायता से उस डॉक्यूमेंट को जब एक्सेस किया जाता है तो उसे बोलते हैं बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग। उसमें क्या होता है? यह एक क्या होती है? तकनीकी होती है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड किया जा सकता है।
उसे बोलते हैं बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो जो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाया वो क्या है? एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी तरह की सर्विस इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यदि मैं बोलता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत कब हुई थी, तो बेटा ध्यान रखना 1900, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। यदि मैं बात करता हूं क्लाउडिंग कंप्यूटिंग की शुरुआत, तो ये हुई थी 1960 में। 30 साल बाद, क्या बेटा? 30 साल बाद करीबन 1990 में, 1990 में सेल्स फोर्स नामक कंपनी ने इसको और डेवलप किया, और इस कंपनी ने यह सोचा कि जो मेरी ये क्लाउड कंप्यूटिंग है ये भविष्य में बहुत काम आने वाली है, और धीरे धीरे इस सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करता रहा। और आज की कंडीशन में इस सर्विस का यूज बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, क्या बेटा? गूगल, इसी में आ जाता है क्या? अपना गूगल आ जाता है, अमेज़न आ जाता है। ओ नो, मार्कर का प्रॉब्लम। अमेज़न आ जाता है, तो अब गूगल होगा, सॉरी अमेज़न, और इसी में जाता है फ्लिपकार्ट। ये सब कंपनियां अपनी अपनी फील्ड में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करती हैं। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो पहले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन के बाद आप अपना पैराग्राफ चेंज करके क्वेश्चन को कैसे बड़ा करना है कि हम 1960 में इस कंपनी की शुरुआत हुई, लेकिन करीबन 30 साल बाद 1990 में सेल्सफोर्स नाम की एक कंपनी आई और इसने इस सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से और विकसित किया। और आज की कंडीशन में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल हो गई, MS वर्ड हो गई, मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, अनेक फील्डों में इसका यूज होने लगा। ओके, अब यदि मैं बात करता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करती है, तो बहुत अच्छे से समझना। ओके, कि क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करती है। यदि मैं बोलता हूं कि वर्क क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करती है, तो इसका सीधा सा फंडा है। वो फंडा ये है कि जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कुल दो चीजें होती हैं। क्या? या तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग में किसी भी चीज को अपलोड करोगे और सर्वर क्या करेगा? उसको स्टोर कर लेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग किसमें? डबल लेयर में काम करता है। किसमें बेटा? डबल लेयर में। और डबल लेयर कौन कौन साइड होती हैं? एक साइड होगी सर्वर साइड की और दूसरी साइड होगी क्लाइंट साइड की। अब बोलोगे सर ये क्लाइंट क्या है? तो क्लाइंट किसे कहते हैं? जो अपन मोबाइल यूज करते हैं, जो इस सर्विस का यूज करता है उसे क्लाइंट कहते हैं। जैसे यदि आप मोबाइल चला रहे हो तो आप क्या हो? क्लाइंट हो। क्यों? क्लाइंट हमेशा और हमेशा रिक्वेस्ट करता है, जबकि सर्वर क्या करता है? हमेशा रिप्लाई देता है। ओके, तो हम क्या कहलाते हैं बेटा? क्लाइंट। और जो इस सर्विस में स्टोर डॉक्यूमेंट करता है वो सर्वर होता है। ओके, तो जो सर्वर का मेंटेन करता है, क्या? जो सर्वर को मैनेज करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, जो सर्वर को मैनेजमेंट का काम करता है उसे बैक एंड कहा जाता है। क्या? उसे बोला जाता है बेटा बैक एंड। और जो क्लाइंट को मैनेजमेंट करता है, जो क्लाइंट साइड को मैनेजमेंट करता है उसे बोला जाता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड उसे बोलते हैं अपन फ्रंट एंड। ओके, तो ये होता है एक बैक एंड और दूसरा होता है फ्रंट एंड। जब बैक एंड और फ्रंट एंड, क्या बेटा? जब बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो सिस्टम जो कहलाता है वो कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ओके, तो ये चीजें जो मैं बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा। ओके, कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग काम करने की इसकी जो
होता है वो दो लेयर में काम करता है, एक तो सर्वर साइड में, दूसरा क्लाइंट साइड में। सर्वर वो होता है जहां पर डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, क्लाइंट वो होता है जो डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है। ओके, सर्वर को जो मैनेजमेंट करता है उसे बैक एंड कहते हैं और जो क्लाइंट को मैनेजमेंट करता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं। जब बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलकर काम करते हैं तो इस सिस्टम को बोला जाता है बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर या सिस्टम। ओके, इसके बाद मैं बोलता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, वो भी देख लो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या वर्क होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें। ओके, तो मैं बात करूंगा एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसके पहले मैं कुछ लाभ लिख लेता हूं कि कौन कौन से इसके लाभ हैं। तो इसके जो लाभ होते हैं बेटा, पहला लाभ तो यही होता है कि इसकी ज्यादा प्रोसेसिंग क्षमता होती है। क्या? ज्यादा प्रोसेसिंग क्षमता होती है। ओके, इसका दूसरा लाभ क्या हो सकता है, इसमें स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। ओके, तीसरी चीज कम कीमत। ओके, इसी में और चौथी चीज आएगी सर्विस ग्रेड कंप्यूटिंग पावर। अब बोलोगे सर ये लाभ क्या है? ज्यादा प्रोसेसिंग क्षमता मतलब कि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को सर्वर से प्रोसेस करोगे और आप अपनी गैलरी से प्रोसेस करोगे तो जो आपका प्रोसेसिंग क्षमता होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसिंग क्षमता होता है कि आप कम समय में अधिक से अधिक डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर सकते हो। ओके, स्टोरेज क्षमता की बात करें तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है जैसे अपनी गूगल ड्राइव हो गई, ओके, उसमें भी हम फोटो डिलीट कर देते हैं लेकिन वो स्टोर होती है। लेकिन 16 जीबी तक हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्री। लेकिन 16 जीबी से जैसे अधिक डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे तो वहां पर हमारा चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है 16 जीबी तक कॉस्ट ऑफ फ्री होता है। ओके, तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में डेटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। कम कीमत मतलब लो प्राइस। यदि हम क्लाउड कंप्यूटिंग में डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे तो बहुत ही सस्ते में काम हो जाएगा। जैसे यदि मैं पेन ड्राइव लेता हूं तो पेन ड्राइव महंगी पड़ेगी, लेकिन किसकी अपेक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा स्टोरेज होने की अपेक्षा। इसके बाद सर्विस ग्रेड कंप्यूटिंग पावर मतलब कि आप बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगा कौन, कंप्यूटिंग पावर। इसमें इतनी शक्ति होती है कि आप जो सर्विस होती है बहुत अधिक होती है और कंप्यूटिंग सबसे बड़ी बात जो एक्सेस करने में यूज होता है वो कंप्यूटिंग पावर का होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही लिखना है और कम से कम आपको 5 पेज भरना है। कितने बेटा? 5 पेज। मैंने आपको मेन पॉइंट समझाया है और जितने मन से फेंकते बने आपको मन से फेंकना है, ठीक है ना, लेकिन आप कॉन्सेप्ट में भटकना नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताने वाला था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कब से इसका शुरुआत हुआ, तीसरी चीज क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करती है और चौथी चीज जो होता है वो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या होते हैं। ओके, तो बेटा इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।